Hello student, we will continue our topic 6.4 flame. Observe an LPG flame. यानी हमें ऑब्जर्व करना है फ्लेम कैसा होता है. कैन यू टेल द कलर्स ऑफ फ्लेम यानी कलर कैसा होता है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम यानी उसके ऊपर जो बर्न होता है वो कैसा होता है. तो सीइंग दिस कैंडल showing in pictures. Recall your experience of burning magnesium ribbon in class 7. If you don't have experience of burning the remaining item in table 6.2, you can do that now. यानी हमें एक एक्सपीरियंस करना है. See in this 6.8 how the burning. Record your observation and mention whatever on burning the materials forms a flame or not. यानी मटेरियल्स जो बर्निंग होते हैं वो फ्लेम होते हैं या नहीं. सी 6.8 के अंदर जो गैस स्टोव है उसके ऊपर जो फ्लेम हो रहे हैं लाइक इट इज़ ब्लू कलर टाइप एंड इन कैंडल इट इज़ लाइक येलो टाइप. तो उसके अंदर हमें 6.2 के अंदर मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम और बर्निंग ये कैसा है वो फॉर्म्स फ्लेम डज नॉट फॉर्म फ्लेम ये हमें लिखना है. तो दिस विल एक्सप्लेन इन क्लासरूम. 6.5 स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. उसका स्ट्रक्चर क्या है. सो इट इज़ एक्टिविटी के अंदर बताया है. सी लाइट अ कैंडल. कैप्शन बी केयरफुल यानी हमें केयरफुल रहकर करना है. होल्ड 4 or 5 centimeters along the glass tube with the pair of tongues and introduce its one end dark zone of a non-fleeting candle flame. फिगर 6.10 यानी ये फिगर के अंदर बताया है. इसी तरह हमें उसको एक कैंडल लेना है और उसको इसी तरह पकड़ना है और उसको फिर हमको बहुत केयरफुल रहना है. The substance which vapor during the burning give flames. For the example, kerosene oil and molten wax rise through the wicks and vapors during the burning and form flame. Charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame. यानी जो चारकोल होता है वो ज़्यादातर बर्न नहीं होता है यानी मीन्स वेपराइज नहीं होता है. In activity 6.5 cool the vapors of wax coming out the glass tube or the case of the flame produce. यानी 6.5 के अंदर जो था वो फॉर एग्जांपल लाइक 6.5 कहाँ है. सी हियर 6.5 के अंदर बताया गया है. सो when the candle flame is. अब यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है. when the candle flame is steady introduction a clean glass plate side into the luminescent zones of the flame. So when the candle flame is steady introduction the clean glass plate slide the luminous zones of the flame. Hold it there with the pairs of tongues for about 10 seconds then remove it. यानी हमें क्या करना है 10 सेकंड तक उसे हमें पकड़ के रखना है. A circular glass case is formed on the glass's plate side. It is deposited carbon presented in the luminous zones of flame. यानी इसी तरह उसके ऊपर का फ्लेम हमें देखना है. सो इस कैंडल के अंदर पूरा एग्जांपल के तौर पर बताया गया है. 6.13 कैंडल जो डिफरेंट होते हैं. हॉटेस्ट पार्ट यानी ज़्यादा गर्म, मॉड्यूलर पास, लीस्ट पास यानी ये एग्जांपल बताया गया है. 6.13 नाउ goldsmith blow the outcome zone of flame with a metallic blow pipe for metallic gold and silver. Why do they use the outmost zone of the flame यानी ज़्यादातर वो फ्लेम कैसे यूज़ करते हैं. Now topic 6.6 what is a fuel क्या होता है. recall the a source of heat energy from domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called
फ्यूल्स, यानी हम फ्यूल कौन से कह सकते हैं, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन को हम फ्यूल कह सकते हैं. A good fuel is one which is easily in the air at a moderate rate in the produce a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance. यानी जो इम्पोर्टेंस फ्यूल होते हैं जो एयर के अंदर ज़्यादातर मॉडरेट रेट के अंदर होते हैं. दिस इज़ अ प्रॉबेबली नो फ्यूल कैन बी कॉस्टेड of the requirement for the particle use. Fuel differ in the cost. Some fuel are cheaper than other, यानी some जो थोड़े फ्यूल्स होते हैं वो चीपर होते हैं यानी अलग होते हैं, यानी कि ज़्यादातर रेट होते हैं और अलग भी हो सकते हैं. 6.7 फ्यूल इफ़िशियंसी, यानी फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है. सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल गिवन अ क्वालिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल, यानी आपको दिया जाता है काउ डंग, कोल एंड एलपीजी जैसे कोयला एंड एलपीजी गैस दिया जाता है. विच फ्यूल वुड बी प्रीफर, यानी कौन से प्रीफर हो सकते हैं. गिव योर रीज़न, यानी आपको रीज़न देने हैं. यू मे टेक द हेल्प योर पेरेंट्स. डज देयर आर फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन completely compositions of 1 kg as a fuel called is a calorific value, यानी calorific value कहते हैं. द calorific value of a fuel is expanded in unit, यानी उसको यूनिट के अंदर एक्सपांडेड होता है. टाइप्स ऑफ फ्यूल, यानी कि कितने टाइप्स के फ्यूल होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल, उसके अंदर हमें मेंशन करना है. और इसी तरह ये एक्टिविटी भी करनी है. कॉल्ड अ किलो जूल पर केजी, और इसके अंदर भी बताया गया है कि कितना कितना यूज़ हो सकता है. नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, यानी हार्मफुल प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादातर वो हो सकता है. द इंक्रीज ऑफ फ्यूल कॉम्बिनेशन हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. नंबर 1 कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज कार्बन, यानी ये जो है वो ज़्यादातर एनवायरनमेंट को हार्मफुल करते हैं. Number 2, incomplete compositions of this fuel give carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in the closed room. The carbon monoxide gas producer can kill persons sleeping in the room. यानी एक रूम है, रूम के अंदर हम ज़्यादातर कोल को जला नहीं सकते. अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वो यानी बंद भी हो सकता है. नंबर 3, compositions of most fuel release carbon dioxide in the environment. Increasing concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming, यानी ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है फ्यूल्स की वजह से. और नंबर 4, burning of coal and diesel released sulfur dioxide gas. It is extremely suffering from and coarse gas is moreover the petrol existing of the nitrogen oxide and nitrogen dissolved in rainwater to form acidic. Such rain called acidic rain. It is a very harmful drops, यानी थोड़ा रेन भी एसिडिक रेन कह सकते हैं. द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल फॉर फ्यूल इज ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस बाय सीएनजी, यानी ऑटोमोबाइल के अंदर भी ज़्यादातर अभी सीएनजी यूज़ होने लगा है. सीएनजी प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट इन द वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी ये जो सीएनजी है वो ज़्यादातर हार्मफुल नहीं होता है, थोड़ा ही होता है. सीएनजी एंड क्लियर फ्यूल, यानी ये क्लियर फ्यूल है. यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है.